मसीह जुल जलाल के अलकादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हॉलैंड से पास्टर परवेज़ इकबाल आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ और खुदावंद की फतहमंदी के पैगाम के साथ आप सबको ईद क़यामतुल मसीह, खुदावंद मसीह के जी उठने की यादगार की ईद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी तरफ से, अपने घराने की तरफ से, अपने चर्च और तमाम कलीसिया की तरफ से आज मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने हमें एक दफा फिर ये दिन दिखाया। और मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं आज खुदावंद का कलाम आपके दरमियान रखूं, मैं जरूरी समझता हूं कि आपको ये बता दूं कि ये हमारे जिंदा कलाम की जो खुदावंद का हमारे दरमियान में मौजूद है, ये अफादियत है कि हम जब भी इसे खोलते हैं, जब भी इसे पढ़ते हैं, इसमें से हर बार नया सीखने को मिलता है। और आज जब मैं इस पैगाम की तैयारी में था तो मुझे बहुत सी बातें नई सीखने को मिली और मेरा ईमान है कि जब आप इस पैगाम को मुकम्मल सुनेंगे तो बहुत सी बातें आपको भी सुनने को मिलेंगी। और दूसरा मेरा ईमान है कि कलाम का ये बीज जो आज हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों की सरजमीन पर बोया जाने को है, ये फलदार होगा और हम सब अपनी अपनी काबिलियत, अपनी अपनी लियाकत, अपने अपने सोर्सेस को बरूए कार लाकर इस कलाम को आगे बांटने का सबब बनेंगे। इसी तरह से तो खुशखबरी की ये मनादी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। आए आज के कलाम के लिए खुदावंद की बरकत को चाहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। बहरोबर के खालिक और मालिक रब्बुल फाज खुदा कादिर अब्दियत के बाप, मौत और कब्र के फाते जिंदा खुदावंद यीशु मसीह, हम दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमारे लिए मुकर्रर किया, इन तमाम वसाइल के लिए जो आपने मुहैया किए। जब हम आपका कलाम खोलते हैं खुदा बाप, तो हमारे जहन को खोलें, हमारे दिलों को खोलें, हमें तैयार करें खुदा बाप कि आपका ये कलाम हम वैसे ही समझें, वैसे ही सुने और इस पर वैसे ही अमल करने वाले हों जैसा कि आपका मंसूबा है हमारी जिंदगियों के लिए। मेहरबान बाप, हम शुक्र अदा करते हैं कि आज आपका कलाम हमारे दरमियान है और हम इसे मिलकर सीखते हैं। जब जब ये कलाम खोला जाए, जहां जहां ये देखा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए खुदा बाप, वहां वहां पर आपकी बरकत हो। सुनने वाली जिंदगियों में खुदा बाप समझने का गहरा मसा अता करना और कुदूस खुदा बाप बख्श देना कि ये कलाम हम सुनकर अपने तक ना रखें बल्कि इसे आगे बांटें ताकि हम अपने हिस्से का काम कर सकें। एक एक जहन को, एक एक जिंदगी को मैं आपके पाक लहू में छुपा देता हूं। जहां जहां ये कलाम खोला जाता है वहां पर आपकी बरकतें बनी रहें। बरकत दें, फजल करें, मसीह खुदावंद के नाम में, आमीन। अजीजों, मैं आपके दरमियान खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलता हूं। आज तमाम दुनिया भर में खुदावंद के जी उठने की ईद को मनाया गया और बहुत सारे पैगामात हमने देखे, सुने, ऑनलाइन मीडिया पर, खुद जाती तौर पर गिरजाघरों में जाकर बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और
ऐसा नहीं है कि ये सारी रुदात जो आज हमें बयान की गई खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की, कि हफ्ते के पहले दिन अभी सूरज निकला ही था, बहुत तड़के वो खवातीन कब्र की तरफ गईं। ये सारा वाकया हमने बहुत दफा सुने हैं और मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि अब तो गैर मसीही कौमें भी इन तमाम हालात से बखूबी वाकिफ हैं और जानती हैं। लेकिन आज मैं इस कलाम को जी उठने के मौजू से लेकर नहीं, बल्कि थोड़ा चंद कदम पीछे जाकर शुरू करूंगा, जब खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे, आपके, हम सब के गुनाहों से मखलसी के लिए अपनी जान सलीब पर दी। वो सलीब पर एक लांती की मौत मरा, जबकि वो गुनाह से वाकिफ ना था। वो हमारे लिए गुनाहगार ठहरा और उसने अपनी जान सलीब पर दी। उस जान देने के बाद के वाकयात से लेकर मैं चंद मौजूआत पर आज बात करूंगा, चंद किरदारों का तस्करा करूंगा और चंद हकाइक आपके सामने रखूंगा कलाम मुकद्दस में से, जो चारों अनाजील हैं। नए अहदनामे की पहली 4 किताबें, चारों अंजीलें जो लिखी गई हैं, मौजूद हैं हमारे दरमियान। उनमें इस वाक्य को बड़ी तफसील से बयान किया गया है और हम इन्हीं की रोशनी में आज सीखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान आज के इस सारे सिलसिले का मरकजी हवाला होगा और हम बाकी अनाजील में से भी इसको मिलकर देखेंगे, सीखेंगे। जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान, अपनी रूह अपने आसमानी बाप के हाथों में सौंप चुका, उसके बाद उसकी लाश को कैसे, क्या और किस तरह से हैंडल किया गया, उन तमाम वाकयात को मैं आपके सामने रखता हूं और उन किरदारों पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। मेरे साथ जरूर देखिएगा, हवाला जात नोट कर लें। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 19वां बाब और 28वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ता हूं, बगौर सुनिएगा। यहां लिखा है, इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यस्सु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यस्सु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी, बस वो आकर उसकी लाश को ले गया। और निकोदिमस भी आया, जो पहले यस्सु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यस्सु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जैसा कि यहूदियों में दफन करने का दस्तूर था। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बाइस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। कलाम मुकद्दस के इस हवाले के पढ़े और सुने जाने पर हम खुदावंद की बड़ी बरकत को मांग लेते हैं। अजीजो, यूसुफ
अरमितिया का रहने वाला, जो खुद भी यीशु का शागिर्द बताया जाता है, यहां मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में बाकी अंजील में हम देखें तो मुकद्दस मत्ती इसके बारे में लिखता है कि ये एक दौलतमंद आदमी और यीशु का शागिर्द था। मरकस अपनी अंजील में लिखते हैं कि यूसुफ आया जो इज्जतदार, मुशीर और खुद खुदा की बादशाही का मुंतजिर था, जबकि लूका रसूल अपने अंजीली बयान में लिखते हैं, और देखो यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था जो नेक और रास्तबाज आदमी था और उनकी सलाह और काम से रजामंद ना था। इसने आकर खुफिया तौर पर यीशु की लाश ले जाने की पिलातुस से इजाजत चाही और उसे मिल गई, जैसा हमने कलाम में पढ़ा। यूसुफ की शख्सियत के बारे में मेरे अजीजों, मैं आपके सामने दो बातों का जिक्र करूंगा। एक, ये नाम यूसुफ, जो यीशु का शागिर्द भी बताया जाता है, जो मालदार भी बताया जाता है, जो एक खास ओहदे पर फाइज भी बताया जाता है, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद आखिरी रसूमात की जिम्मेदारी लेता है। और याद कीजिए कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इब्तिदाई जिंदगी की जो जमीनी बाप था वो भी यूसुफ नामी ही था, और वो भी रास्तबाज था। उसके बारे में भी लिखा गया है, जब यूसुफ को पता चला कि उसकी मंगेतर मरियम हामला है, तो मुकद्दस मत्ती अपने पहले बाब की 19वीं आयत में लिखते हैं कि बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। ये यूसुफ जो उसकी इब्तिदाई जिंदगी का, दुनियावी जिंदगी का जिम्मेदार था, वो भी रास्तबाज कहलाता था, और वो यूसुफ जो उसकी आखिरी रसूमात की जिम्मेदारी लेने को आया, वो भी रास्तबाज बताया जाता है, कलाम में लिखा है। और उसने आकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश मांगी और यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक उसे दफनाया। मेरे अजीजों, यहां पर ये एक बात बहुत जरूरी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस कब्र में खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया, वो कब्र इस यूसुफ ने एक चट्टान में अपने लिए बनवाई थी। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि पहले बुजुर्ग जो थे वो अपनी आखिरी रसूमात की तैयारी का सामान, यानी कफन वगैरह, पहले से खरीद कर रखते थे, और शायद ऐसा ही था कि इस यूसुफ ने, जो दौलतमंद भी था, जो रास्तबाज भी था और यीशु का शागिर्द भी था, उसने अपने लिए एक चट्टान को खोद कर उसमें कब्र तैयार करवा रखी थी। सुनी सुनाई बात नहीं है, कलाम मुकद्दस में से हम ये पढ़ते हैं। मैंने आज जब इसकी तैयारी की, जैसा मैंने पहले कहा, तो मेरे लिए ये बिल्कुल नई बात थी। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 60वीं आयत में है, 60। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 60 में है,
और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। उससे पहले की आयत में वही बयान है कि उसने पिलातुस से लाश मांगी, उसे कफनाया और फिर उसे जाकर कब्र में रखा। और यहां पर 60वीं आयत में लिखा है, और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खुदवाई थी रखा। यानी वो कब्र जो यूसुफ ने अपने लिए तैयार करवा रखी थी, उसमें उसने यस्सु को दफना देने का, यस्सु को रख देने का प्रोग्राम बनाया, फैसला किया। और खास बात, जैसा कि हम बाकी अनाजील में भी पढ़ते हैं, कि इस कब्र में पहले कोई नहीं रखा गया था। ये कब्र चट्टान में बनाई गई थी, जमीन में खोद कर गहराई में नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये चट्टान में खोदी गई थी। और पत्थर की संगलाख चट्टान में ये कब्र बनी हुई थी, जो यीशु के लिए मुंतखब हुई कि उसे वहां पर रखा जाए। मुकद्दस लूका रसूल इस बारे में बड़ी वजाहत से बयान करते हैं। फिर एक कब्र के अंदर रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी, और उसमें कोई कभी नहीं रखा गया था। खुदावंद यीशु मसीह की लाश यूसुफ पिलातुस से मांगता है। उसे यहूदी दस्तूर के मुताबिक तमाम रसूमात अदा करके उसे कफना कर उस कब्र में रखता है जो उसने अपने लिए बनाई थी। और फिर लिखा है कि उस कब्र पर उसने एक भारी पत्थर को लुढ़का दिया था। ये कब्र नजदीक थी, और वहीं पर इस यूसुफ ने उस लाश को रखा। मुकद्दस मती 60वें बाब के 27वें बाब की 60वीं आयत के अगले हिस्से में लिखते हैं, फिर वो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया, और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। एक बड़ा पत्थर उस कब्र के सामने रखकर यूसुफ चला जाता है, और ये दो खवातीन वहां पर बैठी हैं। यीशु की कब्र, जैसे मैंने पहले कहा, कि ना जमीन को खोद कर बनाई गई, ना उसमें मिट्टी डाली गई, बल्कि चट्टान को खोद कर बनाई गई थी, और उस कब्र में कोई नहीं रखा गया था। फिर ऐसा होता है कि हम देखते हैं मुझे बार बार चारों अनाजील को स्विच करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा। हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के, ऐसे सुबह सुबह जल्दी वो कब्र पे आई, और जब वो कब्र पे आई तो उसने पत्थर को लुढ़का हुआ, कब्र से हटा हुआ देखा। वो बड़ा भारी पत्थर जो यूसुफ उस कब्र के दहाने पर, उस कब्र के दरवाजे पर रख गया था, उसे हटा हुआ देखा। पस वो शमौन, पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी गई, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं, और मुझे नहीं मालूम उसे कहां रख दिया है। मरियम मगदलीनी अल सुबह बहुत जल्दी कब्र पे आती है, और पत्थर को लुढ़का हुआ देखकर, दरवाजा कब्र का खुला देखकर बड़ी हैरत से दौड़ी हुई जाती है, और
दो शागिर्दों को, पतरस और वो शागिर्द जिसे खुदावंद अजीज रखता था, उनको बताती है। और क्या बताती है? तस्दीक नहीं की इस खातून ने, सिर्फ कब्र के दरवाजे को देखा कि वो पत्थर हटा हुआ है और वो वहीं से दौड़ी हुई गई और उन दो शागिर्दों को बताया। और फिर लिखा है कि वो दोनों शागिर्द कब्र की तरफ रवाना हुए। उनमें एक शागिर्द जिसे यीशु अजीज रखता था, दौड़ता हुआ पतरस से भी तेज चलकर कब्र तक पहुंचा और उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। गौर कीजिए, मरियम मगदलीनी बहुत जल्दी कब्र पे जाती है और वो दरवाजा खुला देखकर बगैर तस्दीक किए आ जाती है। ये दूसरा शागिर्द दौड़ा दौड़ा कब्र पर जाता है और अंदर झांकता है और देखता है कि सूती कपड़े पड़े हुए हैं, मगर वो अंदर नहीं जाता। शायद वो इस बात का यकीन कर लेता है जो मरियम मगदलीनी ने कहा कि वो यीशु को उठाकर ले गए हैं और न जाने कहां रखा है। इसके बाद पतरस उस कब्र पर पहुंचता है। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर पर, यानी जो यीशु के सर पर बंधा हुआ था, सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक अलग जगह पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था, अंदर आया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक इस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को चले गए। एक खातून आती है, वो कब्र के दरवाजे को खुला देखती है, बगैर तस्दीक किए चली जाती है। एक शागिर्द बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आता है, वो अंदर झांक कर देखता है, सूती कपड़े हुए पड़े हुए उसे नजर आते हैं, पर वो अंदर नहीं जाता। फिर शमौन पतरस, तीसरा शागिर्द, तीसरा किरदार इस सारे वाक्य का, वो जब कब्र पे पहुंचता है तो वो भी यही अमल देखता है कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो खुदावंद के सर पर बांधा गया था, वो उन कपड़ों के साथ नहीं बल्कि अलग पड़ा है। जब शमौन ये बात सारी देखता है तो इस दौरान वो दूसरा शागिर्द भी पहुंच जाता है और कब्र के अंदर आकर ये सब कुछ देखता है। और गौरतलब बात यह है कि ये इस सब वाक्य को हकीकत क्या है, कहां है वो लाश जो यहां दफनाई गई थी, कहां है वो खुदावंद मसीह की लाश जो इस कब्र में रखी गई थी, इन सूती कपड़ों में, इस सूती कफन में लपेट कर रखी गई थी यूसुफ के जरिए, वो नहीं है। क्या ये वही बात तो नहीं जो मरियम ने उनको कही थी कि वो यीशु की लाश को चुरा कर ले गई है? तस्दीक नहीं की कि वो जी उठा है। और लिखा है कि फिर वो दोनों शागिर्द ये सारी चीजें कब्र के अंदर का मंजर देखकर अपने अपने घर को चले गए। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं इन तीनों किरदारों को अपनी जिंदगियों में हम गौर करें कि हम बहुत तड़के जाते तो हैं यीशु की खोज में, लेकिन बैरूनी मंजर देखकर तस्दीक किए बगैर आ जाते हैं। कभी कभी हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं, बड़ी तेजी दिखाते हैं कि मैं पहल करूं जाकर, लेकिन हकीकत जाने बगैर आ जाते हैं। कभी कभी हम बड़ी तहम्मुल मिजाजी से, बड़ी आहिस्तगी से
जाते हैं, लेकिन असल माजरा क्या है, असल वाकया क्या है, उसको जाने बगैर पीछे पलट आते हैं। लेकिन ये मैं अंजीली बयान पढ़ रहा हूं, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये आज हमारा मरकजी हवाला है। लेकिन मरियम कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की, प्रेज गॉड, दो शागिर्द आए, देखा सारा माजरा और अपने अपने घर को चले गए, कुछ नहीं हकीकत को जाना। लेकिन ये खातून मरियम मगदलिनी कब्र के पास खड़ी रोती रही और रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की। तड़प है इस खातून में जानने की कि असल वाकया क्या है, कहां है मेरा निजात दहिंदा, कहां है मेरा मुखलसी देने वाला, कहां है उसकी लाश। बगैर तस्दीक किए वो वहां से जाने वाली नहीं थी, वो रोती रही, ये उसकी तड़प थी। और जब वो कब्र के अंदर नजर करती है तो लिखा है, तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने, एक को सराहने और दूसरे को पनियाते बैठे देखा। दो फरिश्तों को, बड़ी बड़ी, हर बात में एक ना एक फलसफा है। जब ये खातून रोते रोते एक अपनी हद को पहुंच जाती है तो ये कब्र के अंदर झांकती है कि क्या है, ये वहां से नहीं जाती। कब हम अपनी जिंदगियों में ऐसी तड़प रखते हैं कि हमने आज यीशु का दीदार किए बगैर नहीं हिलना, रोते रहना है, उसकी खोज में रहना है। और जब ये खातून वाज़ेह रहे कि ये वही खातून है जिसमें से खुदावंद यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला था, और तब से ये उसके साथ 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 थे। जब ये कब्र के अंदर झुकती है तो इसे 2 फरिश्ते दिखाई देते हैं, बैठे हुए हैं। वो लिखा है सफेद पोशाक पहने, एक को सर की तरफ और एक को पैरों की तरफ बैठे देखती है जहां यीशु की लाश पड़ी थी। 2 फरिश्तों को, असीसो, ये ऐसा पैगाम है, जी चाहता है कि इस पर बयान करते जाएं। हर एक बात में कोई ना कोई एक नया चीज हमें सीखने को मिलती है। यहां 2 फरिश्ते खुदावंत के जिंदा होने की गवाही देने को हैं। यहां 2 फरिश्ते उसके जी उठने का पैगाम सुनाने को हैं। और क्या एक फरिश्ता काफी नहीं था? एक खातून है, एक फरिश्ता काफी नहीं था? लेकिन याद कीजिए कि जब भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा तो उसने 2-2 को भेजा। किसी काम के लिए भेजा कि जाओ तुम्हें एक शख्स एक घड़ा उठाए हुए मिलेगा, 2 शागिर्दों को भेजा। एक गधी का बच्चा खोल कर लाने के लिए 2 शागिर्दों को भेजा। फिर उन्हें 2-2 करके भेजा और जाकर कहा कि कौमों में मनादी करो। 2-2 को भेजा। और यहां 2 फरिश्ते इस बात की गवाही देने को हैं, ऐलान करने को हैं। और खुदावंत के कलाम में हम देखते हैं, मैंने कहा ना कि बहुत सारा, बड़ा मजा आता है इन चीजों का बयान करते हुए, लेकिन वक्त हवा के घोड़े पर होता है। खुदावंत ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, 2 और 3, 2 लोग और तीसरा खुदा का रूह हमारे साथ होता है। आगे जब कभी मुझे मौका मिला तो इस एक एक किरदार पर बड़ी तफसीली बात हो सकती है। खुदा ने 2-2 को भेजा, 2-2 को जाने का हुक्म दिया। यहां 2 फरिश्ते उसके पैगाम लेकर आए हैं और उससे पूछते हैं, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा
جملوں پر غور کیجیے. اس نے، مگدلینی نے ان سے کہا، دونوں فرشتوں سے کہا کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے. یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑی، پیچھے کو پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا پر نہ پہچانا. مریم قبر میں نہیں ہے، باہر بیٹھی روتی ہے اور پھر اندر جھانک کر دیکھتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتی ہے کہ میرے یسوع کو پتہ نہیں کہاں اٹھا کر لے گئے ہیں، میرے خداوند کو کہاں اٹھا کر لے گئے ہیں. یہ کہہ کر وہ جب پیچھے کو پھرتی ہے تو یسوع اس سے ہم کلام ہوتا ہے، مگر وہ اس کو نہیں پہچانتی. یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ مریم اس کو کہتی ہے، سمجھتی ہے کہ یہ باغبان ہے جسے ہم آج کل قبرستان کا مالی کہتے ہیں. وہ سمجھی کہ شاید باغبان ہے کہ میاں اگر تو نے اسے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں. پریز گاڈ. ایک خاتون کہتی ہے، حوصلہ دیکھیے، یہ ایک تڑپ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک جذبہ ہے. جانتی نہیں ہے کہ یہ یسوع ہے، وہ گمان کرتی ہے کہ یہ شاید مالی ہے. اسے پوچھتی ہے کہ میاں اگر تو نے اسے کہیں رکھا ہے تو مجھے بتا دے تاکہ میں اسے لے جاؤں. یسوع نے اس سے کہا، اے مریم. تب وہ پہچان لیتی ہے کہ یہ میرا استاد ہے اور یسوع سے پھر جو باتیں کرتا ہے. مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کی. ہاؤ لکی شی واز. کتنی خوش قسمت ہے. اس کے آنسوؤں کا اعزاز اسے کیا ملا؟ اس کے آنسوؤں کا انعام اسے یہ ملا کہ سب سے پہلے یوحنا رسول کی انجیل کے مطابق سب سے پہلے اسی خاتون کی تڑپ کو خداوند نے دیکھا اور خداوند نے اس سے اپنے زندہ ہونے کی نہ صرف خبر دی بلکہ اپنا میسنجر، اپنا پیغام رساں بنا کر بھیجا کہ جا اور میرے شاگردوں کو جا کر یہ خبر دے. اور وہ خاتون گئی. یہ ہے میرے عزیزو تڑپ کی بات. ہم اکثر کہتے ہیں، خالی قبر کی بات کرتے ہیں. فی الحقیقت جب یہ سارا واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا اس وقت قبر خالی نہیں تھی. یسوع کی لاش نہیں تھی، پریز گاڈ، فخر ہے ہمیں، لیکن قبر خالی نہیں تھی. اس کا کفن، اس کے سر کا رومال وہاں پر موجود تھا اور 2 فرشتے وہاں پر دیکھے گئے. جو انجیلی بیان مقدس متی نے لکھا ہے وہ کہتا ہے، فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا. وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. آؤ دیکھو یہ جگہ جہاں وہ پڑا تھا اور جلد جا کر اس کے شاگردوں کو کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے.
उसके बाद इस कब्र में से वो तमाम चीजें, वो तमाम सूती कपड़ा जिसे हम कफन का नाम देते हैं, उन सब चीजों को इकट्ठा करके महफूज कर लिया गया। और ये कब्र उसके बाद से आज तक खाली है, जिस पर हमें फख्र है कि एक ही कब्र है दुनिया में जिसमें ना पहले कोई रखा गया था। इस कब्र की अफादियत, इस कब्र की खासियत यह है कि एक तो वो जमीन में नहीं खोदी गई थी, चट्टान पर खोदी गई थी, चट्टान में तैयार की गई थी। 2, उसमें पहले कोई रखा नहीं गया था। 3, आज तक ये कब्र खाली है, उसमें दोबारा किसी को नहीं रखा गया। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कब्र है। बाकी दुनिया में कोई कब्र नहीं ऐसी जो आज तक खाली हो। एक ही कब्र है जो खाली है, और वो हमारी मसीह की है। अब जरा बात करते हैं इंसानी कब्र की। लेकिन उससे पहले मेरे अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कब्र जमीन पर नहीं बनी, क्योंकि वो जमीनी था नहीं, वो रूहानी था, इब्ने खुदा था। वो रूह से पैदा हुआ, मट्टी से नहीं। उसकी कब्र जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे नहीं, बल्कि चट्टान को खोद कर तैयार की गई थी। ये सब खुदा के मंसूबे, ये सब खुदा के काम। जबकि इंसानी कब्र की बात करें तो ये जेरे जमीन बनाई जाती है, जमीन के नीचे। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक कभी 5 फीट, कभी 6 फीट, इस तरह से ये जमीन की गहराई में कब्र को खोदा जाता है और फिर उसमें इंसानी लाश को दफनाया जाता है। जिसके बाद वही उस इंसानी जिस्म का अंजाम होता है। बाज़-औक़ात हम दुनियावी चंद बातें आपके साथ जरूर करूंगा। बाज़-औक़ात अजीजों, हमने अपने गिरदोपेश में देखा है कि कई दफा बहुत सारे हमारे बहन, हमारे भाई या हमारी बुजुर्गाएं बीमारी की हालत में होते हैं। कभी कभार नौजवान भी हादसात का शिकार होकर ऐसी मुश्किल की जिंदगी में आ जाते हैं, ऐसी तकलीफदेह जिंदगी में आ जाते हैं जो न सिर्फ खुद उनके लिए बल्कि उनके संभालने वालों के लिए भी मुश्किल का बायस होती है। यहां तक कि घर वाले भी एक मरहले पर आकर जान छुड़ाने की बात करते हैं। ढके छुपे लफ्जों में, बराह रास्त तो नहीं, ढके छुपे लफ्जों में कहते हैं कि दुआए कि खुदा इन्हें पर्दा दे दे। इंसान की तकलीफ, इंसान की अजियत जब उसकी बर्दाश्त से बढ़ जाती है, उसका वजूद घर वालों पर भारी लगने लगता है, तो फिर इस किस्म के ख्वाहिशात होती हैं। इस पर बहुत सारी तफसीली बात की जा सकती है, लेकिन हमारा वक्त हमें इजाजत नहीं देता। लेकिन इन तमाम मौज़ूआत पर, इन तमाम शख्सियात पर मैं आज खुलासतन बात कर रहा हूं, लेकिन तफसील से इन पर अलग अलग जैसे ही मौका मिला जरूर बात करेंगे। घर वाले तंग आ जाते हैं, अजीज अकारिब तंग आ जाते हैं, दोस्त अहबाब तंग आ जाते हैं, हत्ता कि इंसान खुद अपनी जिंदगी से तंग आ जाता है। लेकिन
याद रखें कि खुदा कभी तंग नहीं आता। सब छोड़ जाते हैं, खुदा नहीं छोड़ता। जब कोई कबूल नहीं करता तब जमीन कबूल करती है। और जमीन क्यों कबूल करती है, ये एक बहुत बड़ा भेद है। गुनाहगार हो, खताकार हो, अच्छा हो, बुरा हो, दौलतमंद हो, गरीब हो, किसी भी रंगो नस्ल से हो, बीमार हो, लाचार हो, हत्ता कि उसके जिस्म पर ऐसे मुजी मर्ज हों कि कीड़े भी चलते हों, तब भी जमीन उसे नजरअंदाज नहीं करती। जमीन उसे कबूल करने से इनकार नहीं करती। क्यों? हवाला आपके सामने पढ़ता हूं, बगौर सुनिएगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पैदाइश 3:19 में है, जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने उसे जो सजाएं दी वो हम सब पर वाज़ेह हैं। मुशक्कत की रोटी खाने की बात और सब कुछ देखिएगा, पैदाइश 3 बाब उसकी 16वीं आयत से। लेकिन मैं आपके सामने 19वीं आयत पढ़ूंगा। लिखा है कि तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। इसी खाक से इंसान की तख्लीक हुई है, इसी खाक से इंसान को बनाया गया है। तो कैसे ये जमीन अपने ही हिस्से को कबूल ना करे? या दूसरे लफ्जों में कहूं कि ये जमीन की एक फरमाबरदारी है, ये अतात है खुदावंद से कि जिस मिट्टी को खुदा ने इंसान की तख्लीक के लिए जमीन से लिया था, जब वो दोबारा उसी मिट्टी में जाता है तो जमीन उसे कबूल करती है। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह ना तो जमीनी था, ना मिट्टी से उसकी तख्लीक हुई, ना मिट्टी में उसे दफनाया गया। वो रूहानी था। वो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए मुआ। हम सब के लिए वो नजात का बाइस हुआ, दफन हुआ। 3 दिन उसने कब्र में गुजारे और फिर मौत पर फतह पाई। कब्र और कफन के तमाम बंधनों को तोड़ा और जाकर आसमानी बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और मेरा और आपका ईमान है कि वो बहुत जल्द आने को है। आने वाले दिनों में हम इन तमाम यादगारों को मनाएंगे। लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ। आज हम उसकी जी उठने की यादगार को मनाते हैं बड़े फख्र के साथ। जहां आज हम खड़े हैं, शायद नहीं यकीन है कि ये कुर्बानी अगर खुदावंद मसीह ने ना दी होती तो हमारा हाल पता नहीं क्या होता। लेकिन उसे हमारी फिक्र है। उसने कहा कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आए मेरे साथ अपने सरों को खुदावंद के सिर झुकाएं। मौत और कब्र पर फातेह पाने वाले हमारे जिंदा जलाली खुदावंद बाप, शुक्र अदा करता हूं इस खूबसूरत हकाइक के लिए जो आज हमने आपके कलाम में से सीखे हैं। इन पर मैं आपकी बरकत को मांग लेता हूं।
खुदा बाप जो रह गया है बयान करने से, वो पाक रूह की विसासत से एक एक जहन पर, एक एक जिंदगी पर आश्कार करना, और हमें फजल बख्शना कि हम इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। बरकत देना खुदा बाप, फजल करना, और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये कलाम हमारी जिंदगियों में जितना फल लाए, हम उसे अपने तक ना रखें बल्कि आगे बांटने वाले बने। हम शुक्र अदा करते हैं इस बड़ी कुर्बानी के लिए जो आपने हमारी निजात के लिए दी। हम शुक्र अदा करते हैं इस मुखलसी के लिए जो आपने हमें अता की। हम शुक्र अदा करते हैं हमारी खताएं आपने उठा ली। आसमानी बाप, हम थकते नहीं शुक्र गुजारी करते हुए। हमें अपने फजल से मामूर करें और दुनिया के कोने कोने तक अपनी गवाही के लिए तैयार करें, अब से हमेशा तक, मसीह खुदा उनके नाम में, आमीन आमीन। अजीजों, खुश रहें, खुदावंद में खुश रहें। खुदावंद की फतह का यादगार दिन बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।